नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो है अज़ान के बारे में कि जो हर रोज़ 5 बार मस्जिदों से आवाज़ निकलती है उसमें वो क्या कहते हैं और ये किस तरह से ये जो रिवाज है ये शुरू हुआ था। लेकिन ये डिस्कशन करने से पहले मैं कबीर का एक दोहा पढ़ने वाला हूँ। कमाल का देश है हमारा, यहाँ पर इतने साधु संतों का जन्म हुआ है और उन्होंने इतनी विलक्षण बातें कही हैं कि मुझे लगता है कि हमारे ही पूर्व जन्मों का कोई सत्कर्म होता है कि हम इस प्रकार के देश में जन्म ले पाते हैं। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा था, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। इसका अर्थ ये है कि कंकड़ और पत्थर जोड़ के पहले तो मुल्ले ने एक मस्जिद बनाई, फिर उस पर चढ़ के बांग देता है, क्या इसका जो अल्लाह है वो बहरा हो गया है। अब यहाँ पर जो अज़ान है, जो मुल्ला जो शोर मचा रहा है, उसकी तुलना कबीरदास जी ने मुर्गे की बांग से की है। ख़ास बात यहाँ ये है कि उस समय जब कबीर जी जीवित थे हमारे देश में, और स्पेशली ये जो उत्तर भारत है वहाँ पर बहुत बुरी हालत थी क्योंकि मुग़लों का राज था उस समय। और उस प्रकार के माहौल में भी कबीर जी इस प्रकार के दोहे बोल सकते थे। लेकिन आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि आज हम कहने को एक प्रोग्रेसिव समाज है जिसने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन आज अगर कबीर जीवित होते और आज उन्होंने ये दोहा कहा होता तो ये तथाकथित लिबरल्स, जिहाद लॉबी ने तो लगना ही लगना था, लेकिन जो अपने आप को प्रगतिशील और सेक्युलर बोलते हैं, इन्होंने पीछे पड़ जाना था कि इसने तो जो मुस्लिम समाज है उसकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाया है और हमारे देश का जो संविधान है वो इसको दंड दे सकता है। इतनी तरक्की कर लिया हमने मुगलों से लेके आज इस सेक्युलरिज्म के ज़माने में। बहुत पूअर रिफ्लेक्शन है ये हमारे समाज के लिए और हमारे संविधान के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कबीर जी ने जब ये बात की थी तो उस समय लाउड स्पीकर नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो ज़रूर इससे इरिटेट हुए होंगे, इसलिए उनका ये जो दर्द है वो बाहर निकल के आया है इसमें। तो पहले तो ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत होती कैसे है। मैं जो 2 रेफरेंसेस ले रहा हूँ, पहला रेफरेंस है जो इब्न इज़हाक की लिखी हुई मोहम्मद की बायोग्राफी है, सिरात रसूल अल्लाह, उसके पेज नंबर 235 और 236 पर इसका वर्णन है। और दूसरी बायोग्राफी है द लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसे विलियम मुयर ने लिखा था, उसके पेज नंबर 189 पर इसका रेफरेंस आता है। दोनों में ऑलमोस्ट सारे का सारा डिटेल सिमिलर है, छोटी छोटी चीज़ें अलग हैं जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक मोहम्मद मक्का में था तब तक उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। मक्का एक समृद्ध पढ़े लिखे लोगों का शहर था, लेकिन जैसे ही वहाँ से ये पलायन करके हिजरत करके मदीना में आता है तो वहाँ पर कंपैरेटिवली कम पढ़े लिखे लोग थे, जिसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर इसको फॉलोअर ज़्यादा मिल गए, तो अब वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। और इनिशियली जो पहले 2-2.5 साल थे उस समय तक जो ये 5 वक्त की नमाज़ करनी होती थी उसमें वो अपने आप लोग आ जाया करते थे, नमाज़ करके चले जाते थे। तो जाहिर है कि इस तरह के सिस्टम में कुछ लोग आगे पीछे हो जाते होंगे, कुछ बहाना बनाते होंगे कि मैं नहीं आ पाया, या मुझे समय का पता नहीं चला, मेरी आंख लग गई, जैसा हर समाज में होता है। अब क्योंकि इस्लाम एक कंट्रोल करने वाला तंत्र है, एक नियंत्रण करने वाला मज़हब है, तो यहाँ पर इसको संभाल के रखना ज़रूरी था। तो इसलिए मोहम्मद ने और उसके साथियों ने ये निर्णय किया कि जब भी नमाज का वक्त होता है, सलात का वक्त होता है, उस समय कोई एक सिस्टम बनाया जाए ताकि सारे लोग इकट्ठे होके नमाज कर सकें। अब हमारे देश का जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पर जितनी भी विचारधाराएं हैं, सनातन धर्म को तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म भी देखेंगे तो उनमें कहीं भी ये झुंड वाली प्रवृत्ति नहीं कि सबको एक झुंड में जोड़ना है, इकट्ठा करना और फिर उनको इकट्ठे कोई वहाँ पर नमाज करानी है। यहाँ पर एक खुला हुआ सिस्टम है कि आपके और भगवान के बीच में कोई नहीं आने वाला, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मोहम्मद ने जो अपना सिस्टम बनाया था वो क्रिश्चियनिटी के बेसिस पर था, जहाँ पर इकट्ठे हो गई झुंड में ही सारा कुछ किया जाता है, तो यहाँ पर भी वो सिस्टम अडॉप्ट किया जाना था। अब जो 2 मैंने बायोग्राफीज आपको बताई वो दोनों ये बताती हैं कि इनिशियली ये डिसाइड किया गया कि कोई यंत्र बजाया जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जाएगा उस समय, और ताकि लोग मस्जिद में इकट्ठे हो सकें। इब्न इज़हाक वाली बायोग्राफी में उसको क्लैपर कहा गया है कि लकड़ी का 2 फट्टे होंगे जिनको आपस में जोड़ के एक ताली बजेगी और उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दे सकती है। और इस क्लैपर का ऑर्डर दे दिया गया, किसी को कहा गया कि लकड़ी काट के इसको तैयार करो।
विलियम मोयर की बायोग्राफी में बाकी सारा कुछ सेम है, वो सिर्फ क्लैपर के बजाय ये बोलते हैं कि घंटी बनाने का आदेश दिया गया था। लेकिन उन्हीं दिनों क्या हुआ, अब एक आदमी था, ये इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि आज से 1400 साल पहले एक आदमी ने सपना लिया था, जिसके कारण आज लगभग हर रोज़ सुबह आपकी नींद टूटती है और दिन में 5 बार आपको ये आवाज़ सुननी पड़ती है। इसका नाम था अब्दुल्ला बिन जायद। मोहम्मद का एक चेला था। एक दिन भागता भागता सुबह मोहम्मद के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे सपना आया था। उस सपने में मैंने हरे कपड़े पहने हुए एक आदमी को देखा। उसके पास घंटी थी या क्लैपर था, तो मैंने कहा कि मैं ये तुझसे ख़रीदना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि तुम इसका क्या करोगे? तो मैंने उसे समझाया कि हमने लोगों को सलात के लिए या नमाज के लिए इकट्ठा करना है, उसके लिए हम ये ख़रीदना चाहते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि तुम ये मत खरीदो, मैं तुम्हें एक इससे अच्छा मेथड बताता हूँ, एक अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा तरीका समझाता हूँ। तो उसने कहा कि छत पे खड़े हो जाओ किसी ऊंची बिल्डिंग पे और वहाँ से चिल्ला के बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और वहाँ से ये जो अजान का सिस्टम शुरू करो। तो उसने जब मोहम्मद को बताया तो मोहम्मद को ये सिस्टम अच्छा लगा और उसके बाद से इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया। उस समय मोहम्मद के पास उसका एक साथी था बिलाल नाम का। उसे जो मस्जिद की छत है, मस्जिद के पास में एक घर था जिसकी छत ऊंची थी, वहाँ पर चढ़ाकर अजान करवाई जाती थी। इसकी स्टार्टिंग तो वैसी है जैसी वहाँ से चली आई है कि 2 बार अल्लाहु अकबर बोला जाएगा या 4 बार बोला जाएगा, वो डिपेंड करता है कि मस्जिद कहाँ पर है और कौन से फ़िरके की है। उसके बाद बोला जाता है अशहादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी 2 बार बोला जाएगा। उसके बाद अशहादु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, 2 बार बोला जाएगा। हय्या अला सलाह, 2 बार। हय्या अला फलाह, 2 बार। हय्या अला खैरुल अमाल, 2 बार। अस सलातु खैरुन मीना नौम, 2 बार। फिर 2 बार अल्लाहु अकबर और अंत में ला इलाहा इल्लल्लाह। जो शिया मुसलमान है उसमें एक लाइन जो अली वाली है वो इसमें ऐड हो जाती है। तो ज़्यादातर जो अजान की जाती है उसमें ये सब बोला जाता है। अब इसमें हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो ये अल्लाहु अकबर है। हर लैंग्वेज में कई एक्सप्रेशंस के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश में अगर देखें गुड बेटर बेस्ट, तो गुड का अर्थ है अच्छा, बेटर का अर्थ है तुलनात्मक रूप से अच्छा, कि किसी की तुलना में ही अच्छा है, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा है। इसी को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो महान, महानतर और महानतम, या श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। पहले वाला सिंपल है, दूसरे वाला तुलनात्मक होता है और तीसरे वाला सर्वोच्च होता है, सबसे ऊंचा होता है। जैसे उच्च, उच्चतर और उच्चतम हो सकता है। ऐसे ही अरबी भाषा में जो तुलनात्मक शब्द है वो अकबर है और जो सर्वोच्च शब्द है वो अल कबीर है। अब ये समझना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मोहम्मद का जो वहाँ पर झगड़ा चल रहा था पहले मक्का में हुआ। मक्का के लोग इस्लाम के आने से पहले बहुत ज़्यादा सहनशील थे, उन्हें मोहम्मद से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समस्या तब शुरू हुई जब मोहम्मद ने ये अकबर कहना शुरू किया कि जो अल्लाह है वो अकबर है, यानी बाकी के जो वहाँ पर देवी देवता हैं उनसे तुलना में बड़ा है। तब यहाँ पर समस्या शुरू हुई। लेकिन वो इससे ऑब्जेक्ट करते थे कि तू अपने वाले को बड़ा कहता है और हमारे वालों को छोटा कहता है। जैसे इसके पास शक्ति आ गई मदीना में, अब उसको शोर मचाया जा सकता था, उसको डंके की चोट पे कहा जा सकता था, इसलिए ये कहना शुरू हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि आज भी जब 5 बार मस्जिद में से ये आवाज़ लगाई जाती है तो उसका अर्थ है कि जो अल्लाह है वो कंपैरेटिवली बड़ा है। किससे बड़ा है? उसे सुनने वाले बाकी लोगों के जो देवी देवता हैं उनसे वो बड़ा है या ज़्यादा अच्छे स्टेटस का है। तो इस तरह से ये मज़हब धीरे धीरे बढ़ा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह मियाँ से आ जाती हैं, कुछ चीज़ें जो मोहम्मद से आ जाती हैं, और बाकी की चीज़ें जो किसी को सपने में आ जाती हैं। नमस्ते।